आज बात हरियाणा की, जहां के कुरुक्षेत्र में आमने सामने दो बड़ी पार्टियां हैं, बीजेपी और कांग्रेस। हालांकि आम आदमी पार्टी और क्षेत्रीय पार्टियां भी ताल ठोक रही हैं, लेकिन राहुल गांधी के एक बयान ने चुनावी दंगल के दांवपेच को पलट दिया है। राहुल के अग्निवीर और हरियाणा के युवाओं के रोजगार के मुद्दे हावी हो गए। इसी मुद्दे पर अमित शाह से लेकर जेपी नड्डा ने पलटवार किया। अमित शाह ने राहुल गांधी को झूठ की मशीन तक कह डाला। वहीं जेपी नड्डा ने पर्ची और खर्ची का जिक्र करके कांग्रेस की दुखती रख पर हाथ रख दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या भ्रष्टाचार और रोजगार, नौकरी का मुद्दा हरियाणा विधानसभा चुनाव में अपना रंग दिखाएगा? क्या जब 5 अक्टूबर को राज्य में वोटिंग होगी तो जनता के मन में कोई और मुद्दा तो जगह नहीं बना लेगा? आज इन्हीं सवालों के साथ होगी बड़ी बहस, लेकिन सबसे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। सब बेरोजगार। अच्छा, यहाँ आकर आपने सही डिसीजन लिया या गलत डिसीजन लिया? ठीक है। चुनाव हरियाणा में और चर्चा करीब 13,000 किलोमीटर दूर अमेरिका के टेक्सास के डलास में। हालिया अमेरिका दौरे के दौरान राहुल गांधी जब हरियाणा के युवाओं से मिले तो बेरोजगारी से लेकर रोजगार के मौके पर बात की। इसी दौरान हरियाणा के युवाओं ने डंकी रूट के बारे में भी बताया। इस रूट के जरिए अवैध तरीके से लोग जान जोखिम में डालकर अमेरिका और यूरोप के देशों में नौकरी की तलाश में पहुंचते हैं। इसी का जिक्र करते हुए अमेरिका से लौटने के बाद हरियाणा चुनाव में राहुल गांधी ने कहा कि हरियाणा में युवाओं के लिए कुछ भी नहीं है। 50 लाख रुपए से हरियाणा में बिजनेस नहीं चालू हो सकता है। अगर हमने 50 लाख रुपए, ये 50 लाख रुपए हरियाणा में बिजनेस चालू करने के लिए लगा दिए होते तो हमारा बिजनेस फेल हो जाता। किसी ने मुझे यह भी कहा कि राहुल जी, मैंने ट्राई किया, फेल हो गया। बेरोजगारी है, महंगाई है। और जब उन्होंने मुझे बोला, मुझे दुख हुआ। उन्होंने बोला, राहुल जी, हरियाणा में हमारे जैसे लोगों के लिए अब कुछ नहीं बचा है। राहुल गांधी की सियासी गाड़ी नहीं रुकी। उन्होंने अग्निवीर के मुद्दे को भी उछाल दिया। सच्चाई में अग्निवीर क्या है मैं बता देता हूं। सच्चाई में इन्होंने क्या किया, पहले आपको याद है 1 रैंक 1 पेंशन हुआ, मतलब अफसरों को पेंशन मिली, थोड़ा सा पैसा उधर गया। उसके बाद प्रॉब्लम आई। उन्होंने कहा, यार अदानी से हथियार खरीदवाने हैं मगर जवानों को पेंशन मिलती है। ऐसे करते हैं, जवानों से पेंशन का पैसा छीन लो, उसे नया नाम दे दो, उसे अग्निवीर नाम दे दो। अग्निवीर पर राहुल गांधी के बयान सुनते ही अमित शाह भड़क उठे। बादशाहपुर की जनसभा में राहुल गांधी को अमित शाह ने झूठ बोलने की मशीन बता दिया। ये राहुल बाबा जो है कांग्रेस के, जानते हो ना जरा? अरे जानते हो या नहीं जानते हो? ये राहुल बाबा ये झूठ बोलने का मशीन है। ये राहुल बाबा कहते हैं कि अग्निवीरों को इसलिए योजना लाए हैं कि सरकार उनको पेंशन वाली नौकरी नहीं देना चाहती। अग्निवीर योजना केवल और केवल हमारी सेना को जवान रखने के लिए बनाई रही है। अमित शाह का ये बयान यूं ही नहीं है। वैसे तो साल 2022 में केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना का ऐलान किया था। इसके तहत चयनित उम्मीदवारों को 4 साल के लिए सेना में चुना जाता है। इनमें से 25% तक उम्मीदवारों को नियमित कैडर के रूप में सशस्त्र बलों में रखा जाता है। लेकिन बाद में जब इस मुद्दे पर हंगामा हुआ तो अग्निवीर योजना के तहत चयनित उम्मीदवारों के लिए कई दरवाजे खुल गए। ब्रह्मोस एरोस्पेस ने अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों के लिए आरक्षण की घोषणा की है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और सीआईएसएफ में अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की थी। करगिल विजय दिवस के मौके पर छत्तीसगढ़ के सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार अग्निवीरों को पुलिस आरक्षक, वन रक्षक, जेल प्रहरी जैसे पदों पर प्राथमिकता के आधार पर आरक्षण की सुविधा देगी। 26 जुलाई को मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने घोषणा की कि उनकी सरकार पुलिस और सशस्त्र बलों की भर्ती में अग्निवीरों को आरक्षण देगी। 26 जुलाई को इसी साल ओडिशा सरकार ने राज्य की सेवाओं में अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण और उम्र में 5 साल छूट की घोषणा की। 26 जुलाई 2024 को ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश की सेवा करके लौटने वाले अग्निवीरों को
यूपी पुलिस और पीएसी बल में मौका दिया जाएगा। 26 जुलाई को ही गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने अग्निवीरों को आर्म पुलिस और एसआरपी की भर्ती में आरक्षण का ऐलान किया। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने अग्निवीरों को सरकारी भर्तियों में आरक्षण देने का ऐलान किया। अरुणाचल और असम सरकार भी पुलिस विभाग की भर्ती में अग्निवीरों को आरक्षण देगी। उत्तराखंड सरकार ने अग्निवीरों को राज्य के अलग अलग विभागों में आरक्षण के प्रावधान का ऐलान किया। हरियाणा सरकार ने पूर्व अग्निवीरों को राज्य पुलिस भर्ती माइनिंग गार्ड भर्ती के तहत 10% आरक्षण देने का फैसला किया है। यही वजह है कि अमित शाह चुनाव में ताल ठोक कर कह रहे हैं कि अग्निवीरों को पेंशन वाली नौकरी मिलेगी। मैं आज कहकर जाता हूं, हरियाणा की माताओं को, बहनों को, आपके नौनिहाल में सेना में भेजते वक्त मत झिझकिएगा। हरियाणा के एक एक अग्निवीर को हरियाणा सरकार और भारत सरकार पेंशन वाली नौकरी देने वाली है, पेंशन वाली। अग्निवीरों पर हरियाणा की जनता के बीच अमित शाह ने अपना संदेश साफ कर दिया, लेकिन साथ ही कांग्रेस को लेकर भी आगाह किया। कांग्रेस का जब जब शासन आता है, खर्ची और पर्ची से नौकरी देने का काम होता है, खर्ची और पर्ची से। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हमने हरियाणा में 1.5 लाख लोगों को नौकरी दिया। ना खर्ची ना पर्ची, कोई दलाल की जरूरत नहीं है। कांग्रेस के जमाने में नौकरी देनी हो तो घूस देनी पड़ती थी। 10 साल पहले नौकरी खर्ची पर और पर्ची पर लगती थी कि नहीं लगती थी? और जो हमारे उद्यमी स्टूडेंट थे, विद्यार्थी थे, जो होनहार विद्यार्थी थे, जो सक्षम विद्यार्थी थे, वो बेरोजगारी की कतार में खड़े रहते थे। इसमें कोई शक नहीं कि हरियाणा में अग्निवीर का मुद्दा अहम मुद्दों में से एक है। इसलिए कांग्रेस बीजेपी फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि अग्निवीर योजना के तहत जुलाई 2024 तक 1 लाख से ज्यादा युवाओं की भर्ती हो चुकी है। राहुल गांधी इस मुद्दे को ये कहकर भुनाने में जुटे हैं कि मोदी सरकार ने युवाओं के साथ खिलवाड़ किया है। अब ऐसे में देखना होगा कि हरियाणा की जनता किसकी बातों पर ज्यादा भरोसा करती है। आज तक ब्यूरो।